तो ये जो खतरे की घंटी है ये हिजबुल्लाह चीफ के कानों में पूरी तरह से सुनाई दे रही है, फिर भी उसे इग्नोर किया जा रहा है। ये बताने की खुद को कोशिश की जा रही है कि भाई कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, हमले वाला लक्ष्य, उसे हम पाकर रहेंगे। लेकिन कैसे? अंधेरे कमरे में बैठकर? ये सवाल तो उन्हें खुद से पूछना चाहिए। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर जो ये युद्ध की बात चल रही है, जो हमले की बात चल रही है, मिसाइल दागने की बात चल रही है, इस पर कुछ एक्सपर्ट्स कमेंट्स भी जानने चाहिए कि वैश्विक स्तर पर अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो कमेंट्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले जरा ग्राफिक्स का जरा खाका हम देख लेते हैं और बताते हैं। राष्ट्रपति बने ट्रंप, ईरान में मचा है हड़कंप। इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा। अमेरिका का कट्टर दुश्मन है ईरान और चुनाव से पहले ट्रंप खुलकर इजराइल के साथ थे, ये पूरी दुनिया जानती है। ईरान पर हमले का इशारा भी ट्रंप कर चुके हैं, इजराइल को कह चुके हैं कि ईरान पर हमला करो। ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ाने की बात कही थी, कहा था उड़ा दो। ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा था नतीजे की बाद में सोचना, अभी मत सोचो, पहले उड़ाओ। ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले की जो हरी झंडी है वो संभव सी लगती है और ट्रंप के टारगेट पर हमास है, हिजबुल्लाह है और इन दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है। इधर हिजबुल्लाह हमास जो कि ईरान की प्रॉक्सी है, ईरान हिजबुल्लाह हमास को फंडिंग करता है, पैसे देता है, मजबूत करने की कोशिश करता है, हथियार देता है और इसी फंडिंग से इजराइल पर हमले होते हैं, हिजबुल्लाह और हमास को हथियार मुहैया होते हैं। तो किस तरीके से ये प्रॉक्सी है और कैसे कैसे चीजें, ये कारवां आगे बढ़ता है। हमने एक्सपर्ट की बात कही थी, एक्सपर्ट कमेंट जरूरी है यहां पर, देखिए। हिजबुल्लाह के नए कमांडर नईम कासिम ने धमकी दी है कि अमेरिका के चुनाव हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते, हम इजराइल को मजबूर कर देंगे, हम उसकी आक्रामकता को ख़त्म कर देंगे। और एक दिन पहले हमास ने भी ये धमकी दी थी कि जो हाल डेमोक्रेट्स का हुआ है वो रिपब्लिकन का भी होगा। ईरान ऑक्टोपस और उसके सभी आतंकी भुजाएं, उनको धमकी देने में महारत हासिल है। यानी कि ईरान और ईरान की इन आतंकी भुजाओं को धमकी देने की एक आदत है। क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा कि हिजबुल्लाह के ऊपर से लेके नीचे तक चेन ऑफ कमांड के सारे कमांडर मारे जा चुके हैं? तो सवाल तो ये है और जायज सवाल है कि हथियार कहां से आ रहे हैं, रसद की सप्लाई कहां से हो रही है, फंडिंग कौन कर रहा है, पैसे कौन दे रहा है और ये जो धमकी दी जा रही है, इतनी कड़क आवाज में दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो इसके पीछे कौन है? सवाल बहुत है। अब कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। उन तस्वीरों को जब आप देखेंगे, महसूस करेंगे उन हमलों को, जरा करीब से देखिएगा। संग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं ये धमाका देखिए, हिजबुल्लाह के इजराइल पर हमले की तस्वीर, इजराइल के गुरियन पर हमला, मिलिट्री बेस पर हिजबुल्लाह का हमला, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से हिजबुल्लाह के इजराइल पर हमले जारी हैं और हमलों से इजरायली शहरों में आग लगी हुई है। ये तस्वीरें आप देख पाइए। तो ये आवाज आप सुन पा रहे हैं, ये आवाज उठता धुएं का गुबार, बारूद ही बारूद, और आकाश आप देखिए, नीले आकाश में ये जो बारूद है फैलता जा रहा है और ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या मकसद है। और हिजबुल्लाह जो है खूंखार हो चला है और बदहवास होकर हमले पर हमले कर रहा है, लेकिन उसे अंजाम का भी डर सता रहा है कि आखिर होना क्या है, उसे मालूम है क्या होना है। और हम आपको जरा एयर स्ट्राइक की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और एयर स्ट्राइक की आप जरा तस्वीर देखिए। एयर स्ट्राइक की तस्वीरें जब हम आपको दिखाएंगे, और ये सबसे बड़ी खबर है कि दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की भीषण एयर स्ट्राइक हुई है और कई ऐसे ठिकाने हैं जो कि खंडर में तब्दील हो गए। ये तस्वीरें आप देखिए और गंभीर तरीके से इसे देखना जरूरी है क्योंकि हिजबुल्लाह का ट्रंप को चैलेंज तो है, लेकिन दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की जो कार्रवाई है, हिजबुल्लाह का कमांड और कंट्रोल सेंटर तबाह हो गया है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से इस पूरे नक्शे पर अगर आप देखेंगे तबाही तबाही पसरी हुई है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। जो अटैक हुआ इजराइल पर, उसे देखना समझना जरूरी है।
कि किस तरीके से यह अटैक किया गया। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में एक बड़ा धमाका होगा, जरा महसूस कीजिए। ये वो धधकती आग है जो इजराइल की जमीन पर लगी है। ये वो तबाही है जो लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने मचाई है। इजराइल के तकरीबन आधा दर्जन शहर, इजराइल के 1 दर्जन मिलिट्री बेस इसी तरह हमलों से दहल रहे हैं। जिस हिजबुल्लाह को इजराइल खत्म मान रहा था, वही नेतन्याहू की सेना को बड़ा जख्म दे रहे हैं। इजरायली शहरों में ये रॉकेट और ड्रोन हमले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह फिर से ताकतवर हो गया है। ये बारूदी वज्रपात इस बात के सबूत हैं कि हिजबुल्लाह को ईरान से हथियारों का बैकअप मिल गया है। यही वजह है कि नईम कासिम के लड़ाके इजराइल के खिलाफ बारूदी गर्जना कर रहे हैं। नेतृत्व विहीन हुए हिजबुल्लाह के लड़ाकों को नया लीडर मिला तो वो एकजुट होकर हमला करने लगे। हिजबुल्लाह का चीफ बनने के कुछ दिनों के अंदर ही नईम कासिम ने इजराइल के खिलाफ नई और बड़ी जंग छेड़ दी है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने हमले की जो रणनीति बनाई है वो कामयाब हो रही है। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं। इजराइल के स्टेरॉइड में हिजबुल्लाह की 20 से ज्यादा मिसाइलें गिरी हैं। कई विस्फोटों से बड़ी तबाही मची है। हाइफा में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल की हथियार फैक्ट्री को टारगेट किया। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से इजरायली सेना का अल रामता मिलिट्री बेस बुरी तरह दहल गया। हिजबुल्लाह ने सापेश शहर में भी इजरायली सेना के ठिकानों पर रॉकेट वर्षा की। नहारिया में हिजबुल्लाह ने 50 से ज्यादा रॉकेट दागे। हमलों की वजह से नहारिया शहर में कई जगह आग लग गई। हिजबुल्लाह के अटैक की वजह से हाइफा से लेकर नहारिया और सापेश शहर में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। जान बचाने के लिए लोगों को बंकर में शरण लेनी पड़ी। हिजबुल्लाह के हमलों से नेतन्याहू और उनकी सेना न सिर्फ बौखला गई है बल्कि हैरान भी है। जिस हिजबुल्लाह को इजराइल खत्म मान रहा था, वो कुछ दिनों के अंदर ही दोबारा कैसे खतरनाक और ताकतवर बन गया। इस सवाल का जवाब यह है कि हिजबुल्लाह को फिर एक बार ईरान का बैकअप मिलना शुरू हो गया है। जो हथियार सप्लाई ठप थी वो फिर से बहाल हो गई है। इसी के बाद से हिजबुल्लाह के लड़ाके खतरनाक और खूंखार हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।